हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही। तो बच्चों कुछ समय में आप लोग को एमएचटी सीईटी का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे पीसीबी देना चाहते हैं जिससे आगे चल के वो फार्मेसी वगैरह एग्जाम बहुत सारे अलग अलग जो ब्रांचेस है वो केटर कर सकें। सही बात है, ठीक है। तो हम आप लोग के लिए बच्चों कुछ वीडियो सीरीज लेकर आए हैं जहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे फिजिक्स के वीडियोस आप लोग को मिल रहे हैं, मैथ्स के नौशाद सर आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों बायोलॉजी के लिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से दे रहा हूँ, कुछ पीवाईक्यूज अपनी तरफ से दे रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, समझना ही समझना है, ठीक है। और उन टॉपिक्स को मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ एडिशनली, ठीक है, ताकि आप अगर उसके ऊपर से कोई भी क्वेश्चंस बनता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सके अपने एमएचटी सीईटी के एग्जामिनेशन में। सही बात है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं बच्चों की, जब भी आप, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, 5 से 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को सिर्फ क्वेश्चन की तरह मत देखना, उसको टॉपिक की तरह भी देखना। जिस टॉपिक से मैं वो क्वेश्चंस उठाया हूं उन टॉपिक्स को भी थोरली रीड कर लेना बच्चों, उसके अंदर से भी क्वेश्चंस बनेंगे। और एक और बात, हमेशा आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब जो एग्जामिनर है वो हमेशा ये चाहता है कि आप कुछ ऐसा कर दो कि मैं रॉन्ग हो जाऊं, समझ रहे हो, आप रॉन्ग हो जाओ। तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस अलग तरीके से सेट करता है वो, जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता है ताकि आप कंफ्यूज हो सकते हो, समझ रहे हो। रॉन्ग इन द सेंस रॉन्ग नहीं होना चाहता, पर कंफ्यूज हो सकते हो, दिस इज द करेक्ट वर्ड। सही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार अच्छे से रीड करोगे तो आप लोग को बिल्कुल भी यू कैन से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। वरना बाहर आओगे एग्जाम के बाद और फिर क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे, बोलोगे अरे यार मैंने तो ये लिखा था, ये वाला लिखना था, शिट, ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस को अच्छे से बच्चों रीड कर लेना। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को बच्चों। दिस इज लेक्चर नंबर 3, ठीक है। ये 3rd लेक्चर है। इसके पहले भी मैंने बच्चों 2 इसी तरीके से लेक्चर बनाए हैं, छोटे छोटे लेक्चर है बच्चों, 15-20 मिनट के, जहां पे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट लग सकते हैं, जो आपकी एमएचटी सीईटी के एग्जाम में पॉसिबिलिटी आ सकते हैं बच्चों, वो सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। चलेगा, ठीक है। तो शुरू करें बच्चों आज की इस वीडियो को, ठीक है। और एक और बात बता दूं, दिस इज फॉर ओनली फॉर बायोलॉजी। तो ये सिर्फ पीसीबी बच्चों के ग्रुप के लिए। अगर आप पीसीएम से एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ना देखें, आप मैथ्स की वीडियो देखें, फिजिक्स की वीडियो देखें, ठीक है। पर इस वाली वीडियो को आप कृपया करके इग्नोर करें, क्योंकि अगर आप पीसीएम के बच्चे हैं, अगर आप पीसीबी के बच्चे हैं तो बच्चों कंफर्मली आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आप लोग को बायोलॉजी के देखने के लिए मिलते हैं। चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस वीडियो को। आ जाओ। सबसे पहला सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों क्या है, देखो, इंपॉर्टेंट इन द सेंस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया बच्चों, आइडेंटिफाई द करेक्ट रेशियो। यहां पे कुछ ऑप्शंस में रेशियो दिए गए हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट की बात कर रहे हैं बच्चों, मेल गैमेट, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब इन चारों की बात हो रही है। तो इसी ऑर्डर में आपको चारों को लिखना भी पड़ेगा। प्रोड्यूस इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम, कहां पे हुआ है बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम में बना है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस की प्रोसेस है। ऑफ 80 पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम इट, और उससे कितने पोलन ग्रेन बने हैं बच्चों, 80 पोलन ग्रेन बने हैं। तो उसका रेशियो हमें निकाल के बताइए। तो आ जाओ सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हमारे पास कितना है बच्चों, 80 पोलन ग्रेन्स है, 80 पोलन ग्रेन्स है। अब हमें पता है बच्चों, अगर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहला स्टेप कहां से होता है, एमएमसी से शुरू होता है, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से शुरू होता है। तो अगर मान लो आपके पास एक एमएमसी है, एक एमएमसी है, सही है, तो उससे कितने पोलन ग्रेन बन सकते हैं, 4 आगे चल के माइक्रोस्पोर बनता है ना बच्चों, और फिर वो माइक्रोस्पोर आगे चल के अपना पोलन ग्रेन बनाता है। तो एक एमएमसी से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, एक एमएमसी से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर 80 पोलन ग्रेन बने हैं तो कितने एमएमसी लगे होंगे, कुछ नहीं करना है बच्चों, इस 80 को डिवाइड बाय 4 कर दो, इस 80 को डिवाइड बाय 4 कर दो, समझ रहे हो। तो मतलब कितने लगे होंगे, 20 एमएमसी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, 20 माइक्रोस्पोर मदर सेल रहेंगे, तो आपके 80 पोलन ग्रेन बन जाएंगे, 80 पोलन ग्रेन बन जाएंगे। अब आप सभी बच्चों को पता है कि हर पोलन ग्रेन में 2 प्रकार का सेल होता है। कुछ ऐसा दिखता है पोलन ग्रेन, ठीक है, इसमें एक बड़ा सेल होता है और इसमें एक छोटा सेल होता है। जो छोटा सेल होता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल, सही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जनरेटिव सेल। और ये जो बड़ा वाला सेल होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, सही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल।
तो हर पोलन ग्रेन में एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल है। अगर 80 पोलन ग्रेन है तो कितना वेजिटेटिव सेल होगा बच्चों? कितना वेजिटेटिव सेल होगा? 80 वेजिटेटिव सेल होगा और 80 ही क्या होगा बच्चों? जनरेटिव सेल होगा। 80 ही क्या होगा? जनरेटिव सेल होगा। समझ में आई बात? तो 80 वेजिटेटिव सेल, 80 जनरेटिव सेल। एक जनरेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल कितने मेल गैमेट को जन्म देता है? 2 मेल गैमेट को। सही बात है ना? ये पढ़ा है ना आप लोगों ने कि आपका एक जनरेटिव सेल फिर डिवाइड होता है, फर्दर माइटोसिस होती है बच्चों, और यहाँ पे 2 सेल्स बन जाते हैं। उन 2 सेल्स को हम लोग मेल गैमेट कहते हैं। तो एक जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बना रहा है, तो 80 जनरेटिव सेल कितना मेल गैमेट बनाएगा? 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 160 क्या बनाएगा बच्चों? वो मेल गैमेट बनाएगा। समझ में आई बात? ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? सही बात है। तो मेल गैमेट है 160। सबसे पहले क्या बोला है बच्चों? मेल गैमेट पूछा ना, तो मेल गैमेट 160 है। वेजिटेटिव सेल कितने हैं बच्चों? वेजिटेटिव सेल हैं 80। सही है। फिर क्या है बच्चों? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल भी कितने होंगे? 80। और लास्ट क्या पूछा है आपका? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना होगा बच्चों? 20। सही है ना? माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना है? 20। तो 160, 80, 80, 20, दिस विल द रेशियो जो आपको मिला है कैलकुलेशन के बाद। तो 160, 80, 80 और 20। अब आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करो? सारे जीरो काट दो। सब में जीरो है ना? 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, कट गया। अब सबको 2 से डिवाइड कर दो। देखो सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या बनेगा? जब 16 2 से डिवाइड होगा तो 8 बचेगा। ठीक है, रेशियो में। जब 8 2 से डिवाइड होगा तो 4 बचेगा। फिर 8 2 से डिवाइड होगा तो 4 बचेगा, और जब 2 2 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा। सो दिस विल बी द रेशियो। कहां है ऑप्शन में? ये देखो, डी सामने से पढ़ा है। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो 8:4:4:1, दिस विल बी द करेक्ट रेशियो फॉर male gamete, for vegetative cell, for generative cell and the microspore mother cell if the 80 pollen grain। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन चेंज हो सकता है। 80 की जगह मान लो 40 पोलन ग्रेन बोल दिया, या फिर कभी 50 बोल दिया, या फिर कभी 90 बोल दिया, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग को बच्चों यही कैलकुलेशन करना है, इसी प्रकार के कैलकुलेशन से आपको चीजों को सॉल्व करना है। चलेगा? अगले क्वेश्चन पे चलें। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट विथ डैश, किसके साथ रिएक्ट होता है टू बिगिन द क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल आपको पता ही है बच्चों, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब क्रेब्स साइकिल पूरा पढ़ाने जाऊंगा तो बच्चों आधा घंटा इसी में खत्म हो जाएगा। मैंने आपको याद करने से कहता ना, समोसा काटो, तो जो ऑक्जेलो एसिटेट था उस पर जाके आपका क्रेब्स साइकिल अटैक करता था। ठीक है ना? मैलेट से जाके ऑक्जेलो एसिटेट पे आपका जो क्रेब्स साइकिल है वो, मतलब क्रेब्स साइकिल शुरू होता था। मतलब आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो ऑक्जेलो एसिटेट पे, OAA बोलते थे उसको। ठीक है, कहाँ है ये? दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर? इसमें से किसे बच्चों मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर? सीजर क्या होते हैं बच्चों? सीजर होते हैं काटने के लिए। सीजर का काम क्या होता है? कोई भी चीज को कट करने के लिए। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब क्या? हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल को कट करेंगे। सीजर तो है पर वो मॉलिक्यूलर सीजर है, मतलब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कट कर सकता है। और कौन सा मॉलिक्यूल कट होता है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में? दैट इज डीएनए। कौन सा मॉलिक्यूल कट होता है बच्चों? डीएनए। याद है ना? याद है ना? डीएनए पूरा प्रोसेस है बच्चों। सबसे पहला डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है, डीएनए को रिमूव किया जाता है, उसके बाद डीएनए को कट किया जाता है। तो डीएनए कट करने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज करते हैं। तो उसका नाम क्या है? उसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं, या फिर डाइजेस्टिव रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। एंडोन्यूक्लियस भी बोल सकते हो। सो दिस विल बी द ऑप्शन। एंडोन्यूक्लियस मतलब क्या बच्चों? बीच बीच से कट करना। जैसे मान लो ये आपकी डीएनए है, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से बीच बीच से कट कर दिया। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, जैसे मान लो ये आपका डीएनए है, तो यहाँ से और यहाँ से कट होगा, यहाँ से कट होगा, यहाँ से कट होगा, फिर यहाँ से कट होगा, यहाँ से होगा। इसको ये एक्सोन्यूक्लियस है, बाहर बाहर से कट करता है। एंडोन्यूक्लियस अंदर से कट करता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होगा, टैग पॉलीमरेज नहीं होगा, अल्काइल फॉस्फेटेज नहीं होगा। तो दिस इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बहुत ईजी है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, डन है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? द फिजिकल सेट और प्लेस ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन, ईवीएस वाला चैप्टर। ठीक है, अराउंड द ऑर्गेनिज्म टू विच इट मस्ट बी अडेप्ट टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर।
एक ऑर्गेनिज्म है, उसके आसपास का एरिया, उसके आसपास का एरिया बच्चों, या तो आप एरिया बोल सकते हो या तो आप एक सेट बोल सकते हो, एक सेट, ठीक है। सेट जैसे होता है ना, मूवी का सेट होता है, उसी तरीके का सेट है, मूवी का नहीं है, ऑब्वियसली बात है, नेचर का सेट है ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन का अराउंड द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के आसपास, आजू बाजू में, ठीक है, जिसको एक ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करना पड़ेगा अगर उसको सर्वाइव करना है। अगर उसको सर्वाइव करना है बच्चों, तो उस चीज को, उस एनवायरमेंट को उसे क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा और उसे प्रॉस्पर करना पड़ेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग हैबिटाट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग हैबिटाट कहते हैं। तो ये थोड़ी चीजें, थोड़ा डेफिनेशन वगैरह सबके याद करो। देखो इससे ये पता चलता है, इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन सेम रहेंगे तो आपको सारे डेफिनेशन याद करने हैं, सारे ऑप्शंस के, ठीक है। इसका डेफिनेशन ये था, समझ रहे हो। तो जो समझदार बच्चा होगा वो इन चीजों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द प्लांट इज मिनरल इन ओरिजिन, ठीक है। तो प्लांट में वो कौन सा एलिमेंट है जो एज अ मिनरल इन ओरिजिन में प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी के लिए भी और प्लांट के बॉडी के लिए भी, ठीक है। तो हम लोग भी प्लांट खाते हैं बच्चों, तो हमको भी कुछ ना कुछ मिनरल्स मिलते हैं प्लांट से, ठीक है। और प्लांट्स कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है रूट से, समझ रहे हो। तो कौन सा मिनरल है बच्चों जो प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और यू कैन से जो हमको मिलता है दैट इज नथिंग बट क्या वो कार्बन है, कार्बन नहीं, कार्बन तो नॉर्मल है, ठीक है। ऑक्सीजन तो हमें एयर से मिलता है, प्लांट से नहीं मिलता। हाइड्रोजन तो भैया बहुत ज्यादा है, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द अबंडेंट, सबसे ज्यादा, मतलब अबंडेंट इन द सेंस पूरे एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। और हम लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते बिकॉज वो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना उसके ऊपर, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है अमोनिया, 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 उसके बाद आपका प्लांट एब्जॉर्ब करता है मिनरल एज ओरिजिन। समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। तो इतने एमसीक्यूज बच्चे मैंने आज की इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप लोग को देखने में भी आसानी हो, ठीक है। तो और भी वीडियोस कमेंट जरूर से करना, और भी वीडियोस बच्चों मैं आप लोग के लिए लाते रहूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे ही और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कीप स्टडिंग, बाय बाय।